हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप पर और हम दोनों पर अपनी कृपा बनाकर रखें, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं। तो आज इस वीडियो में जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है खैतान केमिकल्स। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन हमारे जो कई सारे व्यूअर्स हैं उनकी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ एक फ्रेश वीडियो बनाइए इसके ऊपर टेक्निकल्स एनालिसिस के द्वारा। तो आज मैं इस वीडियो में कंपनी के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, और टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक को में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इसमें आप स्टेक लेने की सोच रहे हैं तो कौन से वो लेवल हैं जहां पर स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, साथ ही साथ कौन से वो लेवल हैं जो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे जो वीडियो डाल रखे थे हमने बीआरएस इंटरनेशनल, फाइनोलेक्स केबल, अनंतराज और पारादीप फॉस्फेट्स के ऊपर नहीं देखा है, जाकर देखिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक ऐसा स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट्स जिसमें अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपकी तलाश पूरी हो सकती है। सबसे पहले एक पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ आप सभी व्यूवर्स से, कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, यानी आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 4 से 5 साल आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या उस बिज़नेस की ग्रोथ आने वाले 5 सालों में बढ़ेगी, डिमांड कहीं कम तो नहीं होगी, या आप पर्टिकुलर उस कंपनी को खुद समझ रहे हों। दूसरा पॉइंट होता है कंपनी के फंडामेंटल। अगर ये चीज़ें किसी कंपनी में बेहतर दिख रही हैं तो आप उसमें लॉन्ग टर्म जा सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अगर यहाँ पर बात करें तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिजर्व है अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि आकस्मिक जो देनदारियाँ होती हैं उसके लिए, यानी कंपनी के ऊपर अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जो उनकी जो भी कर्ज हैं उनको देना पड़े तो कंपनी के पास इसके लिए ऑलरेडी अच्छा खासा रिजर्व भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहला पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर बीटिंग 3 ईयर रेवेन्यू CAGR। अगर हम कंपनी का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ देखें जो इस साल 71.39% का रहा है, जो कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखोगे आप 3 साल का तो 29.93% का हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि कंपनी ने ज़बरदस्त एक आउट परफॉर्म किया है। इसमें इन्होंने 71.39% के CAGR से अपने रेवेन्यू को ब्रेक किया है और अच्छी खासी ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई है, जो कि पास 29.93% का देखने को मिल रहा था। तो अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, इस बात को भी आप कहीं ना कहीं डायरी पर नोट कर रखिएगा। सेकेंड तो और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर अगर स्टॉक का आप परफॉर्म देखें तो 3 साल में स्टॉक ने 1209% से भी अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। वही जो निफ्टी स्मॉल कैप है जो 100 है उसमें मात्र 74.48% के रिटर्न ही हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी ज़बरदस्त एक अच्छे खासे रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने हमको दिए हैं। तो आखिर आप लोग डर किस बात से रहे हो। तो ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट हैं कंपनी के वो देखने को मिले। अब यहाँ पर अगर स्टॉक का PE रेशियो देखें तो 12.15 का है, मार्केट कैप है 827 करोड़ की, यानी कि एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी हमें देखने को मिल रही है। 52 वीक इसका 157 का है। वहीं अर्निंग पर शेयर 7.01। मार्केट कैप रैंक वाइज बात करें तो 13 नंबर पर आता है, 52 वीक 49.30। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.29, फेस वैल्यू ₹1 की है। और यहाँ पर अगर आप बात करिए ऑल रिटर्न वाइज तो एक दिन के अंदर 0.41% की गिरावट, एक महीने में स्टॉक पॉजिटिव ही रहा है 0.95% के रिटर्न। 3 मंथ में अगर आप देखें तो आप ये मत देखिए कि स्टॉक में 20% की गिरावट है, बल्कि ये देखिए कि स्टॉक अभी भी आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है। एक साल के अंदर 28% के रिटर्न, 3 साल में 1209, 5 साल में 520% के पॉजिटिव रिटर्न बनाकर स्टॉक ने अभी तक दिए हैं। यानी कि अभी तक लॉन्ग टर्म जो भी होल्ड कर रहे हैं जो भी हमारे निवेशक, उसको इस कंपनी ने अभी तक कोई भी नुकसान नहीं दिया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, जो भी एक न्यूज़ हमने कवर करी थी आपको कि ऑल सब्जी जो उसमें जो भी सब्सिडी सरकार देती है फर्टिलाइज़र के ऊपर, अब जो भी वो मार्केट में देखने को मिलेंगे आपको सिंगल ब्रांड भारत के नाम से देखने को मिलेंगे फ्रॉम अक्टूबर 2। ये न्यूज़ मैंने कवर भी की थी, नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको। दूसरा यहाँ पर आता है फाइनेंशियल वाइज। अगर आप यहाँ पर मार्च और जून को कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ भी हमें देखने को मिली थी। जून में
साथ ही साथ अगर हम कंपनी की जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास है 74.99% का, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने इतनी मेजर जो एक मेजॉरिटी शेयर होते हैं अपने पास ही रखे हैं। पब्लिक के पास 24.79% के हमको होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब कंपनी की बात करें, इसके ऊपर ऑलरेडी कई बार बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि कंपनी खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 826 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑपरेटिंग है इन फर्टिलाइज़र सेक्टर में। दूसरा यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो मार्केट लीडर है कोरोमंडल इंटरनेशनल, अगर एक साल का यहाँ पर आप कंपैरिजन देख रहे हैं तो खैतान केमिकल ने 105% के रिटर्न बनाकर दिए हैं, वहीं कोरोमंडल ने कितने दिए हैं 3.93%। यानी जो मार्केट लीडर है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसके मुकाबले इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं अगर इसकी तुलना हम करते हैं दीपक फर्टिलाइजर जैसे शेयर्स के, तो उसने बनाकर दिए हैं 67.46% के रिटर्न, वहीं स्टॉक ने अगेन 125% से भी अधिक रिटर्न यहाँ बनाकर दिए हैं। तो जब इतनी सारी खूबियाँ सर स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपको आखिर डर किस बात का लग रहा है? अब कई सारे निवेशक हैं सर इसमें तेज़ी कब आएगी, तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, नाम खैतान केमिकल है, यहाँ पर हमने इसके जो ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो अभी स्टॉक एडिंग रेंज में है, क्योंकि यहाँ पर जो एक इसका अगर आप देखें रिसेंटली जो इसका एक 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस किया है। वहीं जो इसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीब 88 रुपीज़ 88 से 90 के बीच में देखने को मिल रहा है, उस लेवल पर स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। कई बार वहाँ पर एक दो बार गया है बट वहाँ से नीचे आ जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि क्योंकि कई सारे जो हमारे निवेशक उनके कमेंट भी आ रहे थे, जो हमारे कई सारे व्यूअर हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आखिर इसमें फ्रेश एंट्री कब लेनी है। तो मैं उनसे कह रहा था कि 88 से 90 के लेवल को अगर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तभी आप इसके अंदर अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक ऑफर है, हमारी पेड सर्विसेज 7 डेज के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें एक पॉजिटिव पॉइंट की, जो ये लेवल है अभी आप देख रहे हैं 83 से 85 के बीच में, यहाँ से आप इस स्टॉक को ऐड कर चल सकते हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो चार्ट्स में चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही स्टॉक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट भी हमको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें, अगर आपका व्यू थोड़ा सा पोजिशनल है, पोजिशनल इन द सेंस अगर आप 3 से 4 सप्ताह के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे लेवल हैं जो हमको टेक्निकल चार्ट्स पर दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो यहाँ पर रहने वाले हैं, मैं आपको लिख करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल हमको दिख रहा है इसके ऊपर ज़रूर 1 महीने के अंदर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक ने 88 जो इसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको ब्रेक कर सस्टेन कर रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 102 रुपीज़ का। ये लेवल ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप सभी के लिए। तो जैसे ही स्टॉक इस रेंज को सस्टेन कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर अगर आप देखो तो वो 110 तक के देखने को मिल सकते हैं विदिन 1 मंथ। तो ज़रूर इस बात को नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक समझ लो आपकी इस लेवल पर स्टॉक एक्यूमुलेशन चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसको सपोर्ट अच्छा ले रहा है इस लेवल के ऊपर 10 डेज इसका जो ईएमआई है उसके ऊपर। तो ज़रूर एक बिग मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको, लेवल आपके सामने हैं। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्टॉक को लेकर कर। जो भी हमारी कोशिश थी, मैंने जो मार्केट लीडर हैं उनसे कंपेयर भी किया है और जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो भी हमने इसमें डिस्कशन किए हुए हैं। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी स्टॉक को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो समाधान है, समस्या है, उसका समाधान किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।